फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ रिंकू मौर्य। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश प्रोज का सेकेंड लेसन, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड, रिटेन बाय जीएल फंड्स। जीएल फंड्स एक मैक्सिकन नॉवेलिस्ट और पोएट हैं। मैक्सिको एक देश है जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। तो हम देखते हैं कि टाइटल है लेसन का अ लेटर टू गॉड, मतलब ईश्वर को एक पत्र लिखा जा रहा है। तो कोई ईश्वर को एक पत्र लिख रहा है, तो वह ईश्वर को यह पत्र क्यों लिख रहा है उसके बारे में जानते हैं। थोड़ा सा लेसन के बारे में जान लेते हैं कि है क्या। जैसा कि टाइटल से सजेस्ट हो रहा है, कोई ईश्वर को पत्र लिखता है। तो इस पाठ में देयर इज अ फार्मर नेम्ड लेंचो। लेंचो नाम का एक किसान है, वह ईश्वर को पत्र लिखता है क्योंकि उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। तो ही हैड अ सिंगल होप फ्रॉम गॉड कि ईश्वर ही अब हमारी सहायता कर सकते हैं। तो आई शुड राइट अ लेटर टू गॉड इन ऑर्डर टू आस्क हिम सम मनी। तो वह कुछ पैसों के लिए ईश्वर को पत्र लिखता है, सो दैट ही कैन सो हिज फील्ड एंड सर्वाइव टिल द नेक्स्ट क्रॉप कम्स। कि अगली फसल आने तक और अपना फिर से फसल बोने के लिए हमें कुछ पैसों की आवश्यकता है। तो आई शुड राइट अ लेटर टू गॉड। उसका ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास था, इसलिए वह ईश्वर को पत्र लिखता है। तो आगे देखते हैं कि ईश्वर को वह पत्र लिखता है तो ईश्वर की तरफ से क्या जवाब आता है, क्या रिप्लाई आता है। तो आगे लेसन को पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि आगे होता क्या है। तो आइए देखते हैं। द हाउस, यहाँ से लेसन प्रारंभ होता है। द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। तो द हाउस, घर, द ओनली वन इन द इंटायर वैली। वैली का मतलब है घाटी और इंटायर का मतलब है संपूर्ण, होल, मतलब पूरी घाटी में केवल एक घर था। सेट इज द सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ सेट। सेट ऑन द क्रेस्ट, क्रेस्ट का मतलब है टॉप, मतलब सबसे ऊंचाई पर। क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, तो घाटी में एक ही घर था जो छोटी पहाड़ी की सबसे ऊंचाई पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। तो इस ऊंचाई से कोई भी नदी को और राइप कॉर्न, कॉर्न का मतलब है जैसे होता है मक्का, मक्के का फील्ड, मक्का या अन्य भी अनाजों के लिए ये सब प्रयोग किया जाता है। कॉर्न जैसे गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि के लिए भी एक कॉमन नेम है कॉर्न, वैसे इसको मक्का भी कह सकते हैं। तो राइप कॉर्न डॉटेड विथ द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। तो उस ऊंचाई से कोई भी नदी और फूलों से भरे हुए मक्के के, पके हुए मक्के के खेत को देख सकता था। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा एक अच्छे फसल का वादा करते थे। मतलब फूलों को देखकर लग जाता था कि इतना अच्छा है, मतलब फसल भी अच्छी होगी, ऐसा सीन था, उसको देखने से पता चल जाता था। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Downpour का मतलब है heavy rain, मतलब भारी बारिश, heavy rain, और at least a shower, shower का मतलब बौछार, तो बहुत ज़्यादा बारिश या कम से कम थोड़ी बूंदाबांदी की आवश्यकता थी। The earth needed मतलब खेतों को इनकी आवश्यकता थी। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. तो खेतों को अधिक बारिश की आवश्यकता थी या कम से कम एक बौछार तो पड़ ही जाना चाहिए था खेतों के लिए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, had done nothing else but seen the sky towards the northeast. तो throughout means during the time, throughout the morning मतलब पूरे सुबह। लेंचो हु न्यू हिज फील्ड, ये लेंचो नाम आया है, इट इज द नेम ऑफ द फार्मर, जो कि सेंट्रल कैरेक्टर है इन दिस स्टोरी। हु न्यू हिज फील्ड, जो कि अपने खेतों को जानता था। इंटीमेटली मतलब बहुत क्लोजली, किसान था तो किसान अपने खेतों को अच्छी तरीके से जानते हैं, कब खाद चाहिए, कब पानी चाहिए। तो लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, लेंचो जो कि अपने खेतों को बहुत अच्छे तरीके से जानता था। हैड डन नथिंग, हैड डन नथिंग, दिस इज पास्ट परफेक्ट टेंस, बट सीन द स्काई टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, सुबह से उसने कुछ नहीं किया था, केवल उत्तर पूर्व की ओर आकाश को देख रहा था। मतलब उत्तर पूर्व से आने वाली हवाओं से बारिश होती, इसलिए उस संभावना में
In that possibility that clouds will bring the rain, that it will be beneficial for my field. इस इच्छा में, इस चाहत में वह सुबह से कुछ नहीं किया था, केवल नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की ओर देख रहा था। ये देखते हैं दूसरा पैराग्राफ। पहले में हमने देखा जैसे कि लेंचो सुबह में कुछ नहीं कर रहा था, केवल ही वाज लुकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, देख रहा था कि बारिश होने वाली है, कब होगी कि नहीं। तो आगे, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, दिस इज वी आर, मतलब वी आर, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। उमन, उमन उसके घर में औरत या अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कह रहा है कि हम लोग अब कुछ जल प्राप्त करने जा रहे हैं। गोइंग टू गेट मतलब अब हम लोग कुछ पानी प्राप्त करेंगे, जल प्राप्त करेंगे, मतलब देयर इज लाइकलीहुड ऑफ रेन, बारिश होने की संभावना है। The woman who was preparing supper replied, "This is supper, not super." ये सुपर है, SUPER, ये है सपर। सपर डिनर का ही सिनोनिम्स है। डिनर, डिनर और सपर मतलब जो रात का भोजन है उसी का सिनोनिम्स के रूप में प्रयोग करते हैं सपर को भी, लेकिन डिनर ज़्यादा फॉर्मल है इसकी अपेक्षा। और दूसरे अर्थ में सपर को शाम के हल्के व्यंजन के लिए भी इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन दोनों सिनोनिम भी हैं। तो डिनर एंड सपर। रिप्लाइड, हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, तो जो उसकी पत्नी थी लेंचो की औरत, जो सपर रात का खाना बना रही थी, उसने उत्तर दिया, यस गॉड विलिंग, यदि ईश्वर की इच्छा हो, इफ गॉड विशेज वी विल श्योरली गेट सम वाटर, यदि ईश्वर की इच्छा होगी तो अवश्य हम कुछ जल प्राप्त करेंगे। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, ओल्डर बॉयज का मतलब है बड़े लड़के, खेतों में कार्य कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस, वंस का मतलब लड़के, बॉयज बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे, जबकि छोटे लड़के स्मॉलर बॉयज वर प्लेइंग नियर द हाउस, घर के पास खेल रहे थे। अनटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल, मतलब जब तक औरत ने उनको नहीं बुलाया, तो उस औरत के बुलाने तक बड़े लड़के खेतों में कार्य कर रहे थे और छोटे लड़के घर के पास खेल रहे थे। कम फॉर डिनर, डिनर रात्रि भोज के लिए आ जाओ। डिनर देखिए यहाँ पर सी वाज प्रिपेयरिंग सपर और यहाँ पर सी इज यूजिंग द वर्ड डिनर, मतलब डिनर और सपर, इससे स्पष्ट हो गया कि दोनों का सेम मीनिंग है। यहाँ पर दिया है कि सी वाज प्रिपेयरिंग सपर, लेकिन यहाँ बुलाती है कि कम फॉर डिनर। इट वाज ड्यूरिंग द मील, मील का मतलब भोजन, MEAL फूड, भोजन। दैट जस्ट एज लेंचो हैज प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, FORETELL, इसका सिनोनिम्स है फोरटेल, तो प्रेडिक्ट मतलब भविष्यवाणी करना। इट वाज ड्यूरिंग द मील, ड्यूरिंग द मील तो भोजन के दौरान ही, जस्ट एज लेंचो हैज प्रेडिक्टेड, लेंचो हैज प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, तो बारिश की बड़ी बूंदें, ड्रॉप्स मतलब बूंद, रेन बिगेन मतलब प्रारंभ हो गया, फॉल मतलब गिरना, तो बारिश की बड़ी बूंदें गिरना प्रारंभ हो गए। ड्यूरिंग द मील टाइम मीन्स ड्यूरिंग द मील टाइम द रेन स्टार्टेड। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा में, ह्यूज माउंटेन, बड़े माउंटेन मतलब पहाड़, क्लाउड मतलब बादल, तो बादलों का बहुत बड़ा पहाड़, कुड बी सीन अप्रोचिंग, अप्रोच का मतलब है कम नियर, पास आना, कम नियर। तो नॉर्थ, इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, तो उत्तर पूर्व की दिशा में बादलों का बहुत बड़ा पहाड़ पास आते हुए देखा जा सकता था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और हवा बहुत ही ताजी और अच्छी थी। चलिए तब आगे देखते हैं। और हाँ, पिछले वाले पैराग्राफ में था एज लेंचो हैज प्रेडिक्टेड, तो वहाँ पर हैड होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, उस पर हैड कर लीजिएगा। और अनटिल में डबल एल था, वहाँ पर सिंगल एल होगा। तो आइए आगे देखते हैं। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी
एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, द मैन मतलब लेंचो went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body and when he returned he exclaimed, मतलब लेंचो बाहर केवल हवा का प्लेजर ऑफ द फीलिंग ऑफ द रेन, बारिश का आनंद लेने के लिए बाहर गया था और किसी कारण से बाहर नहीं गया था, केवल वह बारिश का आनंद लेने के लिए अपने अपने शरीर पर बारिश का आनंद लेने के लिए बाहर जाता है। एंड व्हेन रिटर्न और जब वह लौटा, ही एक्सक्लेम्ड वह चिल्लाया, आश्चर्य में बोला, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, रेन ड्रॉप्स का मतलब है बारिश की बूंदें, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये आकाश से गिर रही बारिश की बूंदें नहीं है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये आकाश से गिर रही बारिश की बूंदें नहीं है। दे आर न्यू कॉइन्स, वे नए सिक्के हैं, कॉइन का मतलब सिक्का होता है, दे आर न्यू कॉइन्स। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट एंड द लिटिल वंस आर 5, जो बड़े बिग ड्रॉप्स जो बड़े बारिश के बूंदे हैं वो 10 सेंट के सिक्के हैं, जो सेंट है जैसे $1 की यदि डॉलर में 100 सेंट होते हैं तो उस अनुसार 1 सेंट हो गया, लेकिन यहाँ पर आगे आप पढ़ेंगे तो ये आएगा पेसोज, जो कि मैक्सिको देश की करेंसी है, मैक्सिको देश करेंसी पेसोज, उसमें भी एक पेसो में 100 सेंट होते हैं, तो उसी का यहाँ पर संदर्भ लिया गया है। तो रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई दे आर न्यू कॉइन्स, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, जो बड़े बूंदे हैं वो 10 सेंट के मूल्य के बराबर, या वो 10 सेंट के सिक्के, वो लेंचो बोल रहा है अपने शब्दों में कि वो 10 सेंट के सिक्के हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटे बूंदे हैं वो 5 सेंट के सिक्के हैं। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन अ कर्टन, ड्रेप्ड का मतलब है कवर्ड, ढका हुआ, कर्टन का मतलब है पर्दा, ऑफ रेन बारिश। ही रिगार्डेड, रिगार्ड का मतलब है मानना, समझना, तो ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप, राइप का मतलब है पका हुआ, पका हुआ। He regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain with a satisfied expression, मतलब संतुष्ट भाव से he regarded वह मानता था the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain, तो पके हुए अपने फूलों सहित पके हुए फसल को वह बारिश के पर्दे में ढका हुआ मानता था, वह अपने पके हुए फसल को बारिश के पर्दे में ढका हुआ मानता था। कर्टन का मतलब पर्दा है, ड्रेप्ड का मतलब कवर, ढका हुआ। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन स्ट्रॉन्ग विंड्स स्टार्ट्स टू ब्लो, अचानक एक तेज हवा जो है चलने लगती है। इसी बीच में अचानक बारिश हो रही थी, बट सडनली अचानक अ स्ट्रॉन्ग विंड्स बिगेन टू ब्लो, अचानक एक तेज हवा चलने लगती है। एंड अलॉन्ग विथ द रेन, और बारिश के साथ, अलॉन्ग विथ द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, हेल स्टोन्स का मतलब है ओले, बारिश के साथ बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विथ द रेन, बारिश के साथ बहुत बड़े ओले बिगेन टू फॉल, गिरने लगे। तो देखिए बारिश हो रही थी तो लेंचो को लग रहा था कि इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर माई क्रॉप्स बिकॉज माई फील्ड नीडेड वाटर, लेकिन अचानक बारिश होते होते ओले भी पड़ने लगे। देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, तो यह अवश्य ही नए चांदी के सिक्के की तरह लग रहे थे। रिजेंबल का मतलब है के समान या की तरह, तो लुक लाइक, जैसे यदि हम कहें कि वह अपने भाई की तरह दिखता है तो ही रिजेंबल्स हिज ब्रदर, तो लुक लाइक मतलब उसके समान दिखता है। तो दीज ट्रूली मतलब सत्य रूप में, अवश्य ही, दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, तो अब जो ओले पड़ रहे थे वह अवश्य चांदी के सिक्कों की तरह लग रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग दिमसेल्व्स टू द रेन
रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स। तो एक्सपोज का मतलब है खुला छोड़ना, मतलब द बॉयज एक्सपोजिंग दिमसेल्व्स टू द रेन, मतलब बारिश में जा रहे हैं लड़के। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स। अब फ्रोजन ये है फ्रीज का थर्ड फॉर्म है, FREEZE, फ्रीज, फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन, FROZE। फ्रीज मतलब जमना होता है, फ्रोज सेकेंड फॉर्म है, फ्रोजन इज थर्ड फॉर्म। तो कलेक्ट, रेन आउट बाहर निकले, टू कलेक्ट का मतलब इकट्ठा करना, फ्रोजन मतलब जमा हुआ, पल्स का मतलब होता है मोती। तो लड़के बाहर जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए लड़के बाहर निकले। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। एक्सक्लेम्ड का मतलब है क्राइड। द मैन क्राइड मीन्स द फार्मर लेंचो cried that it's really getting bad now because hailstones were falling very fast and they were destroying the crop। फसल को नष्ट कर रहे थे ओले। तो अब लेंचो कह रहा है कि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अवश्य अब यह खराब हो रहा है। आई होप इट पासेज क्विकली, पास का मतलब है समाप्त हो जाना। तो वह आशा कर रहा है कि वह बोल रहा है कि आई होप, मैं इच्छा करता हूं कि यह जल्द ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इफ इट डज नॉट पास क्विकली इट विल डिस्ट्रॉय द होल क्रॉप। तो यह अब लेंचो को चिंता होने लगी कि अब मेरे फसल समाप्त हो जाएंगे। तो ही होप्स, वह आशा कर रहा है कि यह जल्द ही समाप्त हो जाए ताकि मेरी फसल बची रहे। तो अब इस वीडियो में यहीं पर, अगले वीडियो में मिलते हैं अ लेटर टू गॉड के अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स, हैव अ गुड डे।